स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से। आशा करते हैं कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, बहुत कुछ सब सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और प्रोबेबिलिटी चैप्टर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सबको समझ में आ रही होगी, समझ और बेसिक लेवल से आपको समझाने की मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। यदि मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने भी पढ़िए और दूसरे अपने दोस्त लोगों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि इवेंट्स के बारे में हो गया था, प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसके बारे में। आज थोड़ा मोर डिटेल, थोड़ा सा उसके बारे में डीपली नॉलेज में आते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या होता है। एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स में देखिए, पहला होता है एल्जेब्रा ऑफ इवेंट। क्या होता है भाई, किसको बोलते हैं? यदि ए बी दो इवेंट है, इफ ए बी आर two events, then A union B also event. यदि A B दो इवेंट है तो उसका यूनियन भी क्या होगा? देयर मस्ट बी इवेंट। जैसे दो सेट्स का यूनियन एक सेट होता है, नेचुरल को नेचुरल के साथ ऐड कीजिएगा तो वो भी नेचुरल होगा। नंबर सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इवेंट की। दो सेट्स, दो इवेंट का यूनियन भी क्या होता है? एक सेट होता है। पहला बात आपको ये समझना है। एट द सेम टाइम यदि ए बी सी थ्री इवेंट है, ए बी सी थ्री डिफरेंट इवेंट, तो कहने का मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी ऑल्सो इवेंट, ये भी इवेंट होगा। तीन इवेंट का यूनियन भी क्या होगा? एक इवेंट होगा। उसी तरीके से दूसरी बात क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, ये भी क्या होगा भाई? इवेंट होगा। दो इवेंट का इंटरसेक्शन भी क्या होता है? एक इवेंट होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ एस, बी इज द सबसेट ऑफ एस, देन ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो सबसेट ऑफ एस। मतलब दो इवेंट का इंटरसेक्शन भी क्या होगा भाई? एक इवेंट होगा। उसी तरीके से तीसरा होता है ए एंड बी आर टू इवेंट, ए बी आर टू इवेंट, देन ए माइनस बी, मतलब डिफरेंस ऑफ टू इवेंट इसको बोला जाता है। डिफरेंस ऑफ टू इवेंट, डिफरेंस ऑफ टू इवेंट ऑल्सो ए इवेंट इज ए इवेंट। मतलब ए माइनस बी भी क्या होगा? डिफरेंस ऑफ टू इवेंट इज ए इवेंट। दो इवेंट का यूनियन भी इवेंट होता है, दो इवेंट का इंटरसेक्शन भी इवेंट होता है, दो इवेंट का डिफरेंस भी एक इवेंट होता है। ये सारे स्टूडेंट को पता चल रहा है कि क्या होता है। दो इवेंट को इवेंट के साथ एट द नंबर सिस्टम में क्या होता है? इन नंबर सिस्टम, यहां पे बता देते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होता है? 2 + 3, ये भी क्या है? 2 इज नेचुरल नंबर, 3 इज नेचुरल नंबर, 2 + 3 ऑल्सो एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बातें होती है। उसी तरीके से इवेंट को यदि हम यूनियन कर रहे हैं दो इवेंट को, तो वो भी एक इवेंट होगा। दो इवेंट का इंटरसेक्शन भी एक इवेंट होगा, दो इवेंट का डिफरेंस भी एक इवेंट होगा। ये सारे स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। इसको सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब मैं बात करता हूं, ये इवेंट का क्या हो गया, समझ में आ गया। दो इवेंट का यूनियन इंटरसेक्शन भी इवेंट होता है। अब एक बात बता देते हैं, लॉ ऑफ एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स के बारे में। कौन कौन सा लॉ फेवर करता है? तो फेवर करता है, पहला है कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। ये ए बी क्या है? टू इवेंट है, ए एंड बी आर टू इवेंट। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? कभी मान लीजिए सवाल आ गया प्रोबेबिलिटी में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन ए। ये हमेशा बराबर होगा। कि आप जब जान रहे कि ये बराबर होता है तो ये भी बराबर होगा, इसका प्रोबेबिलिटी भी सेम होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं।
इसको ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। दूसरी बात, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। इस लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसमें यूनियन लगा हुआ है तो ये यूनियन होगा, इंटरसेक्शन लगा हुआ तो इंटरसेक्शन। मतलब नंबर सिस्टम में क्या होता है, 2 + 3 बराबर 3 + 2। ये इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन सारे स्टूडेंट को ये समझ में आ रही होगी। इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर है, ये हमेशा इक्वल होगा, LHS इक्वल टू RHS। ये पहला लॉ कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें यूनियन है, इसमें इंटरसेक्शन है। दूसरी बात, ABC आर 3 डिफरेंट इवेंट। ABC क्या है, 3 डिफरेंट इवेंट है। तो इसमें क्या होता है, A यूनियन B यूनियन C बराबर A यूनियन B यूनियन C। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एट द सेम टाइम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। देखिए पैरेंथेसिस के अंदर में भी सेम ऑपरेशन, बाहर में भी सेम ऑपरेशन रहेगा, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इसको बोला जाता है। इसको इसमें भी बाहर में भी इंटरसेक्शन, अंदर में भी इंटरसेक्शन, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तीसरा होता है, देखिए जैसे नंबर सिस्टम में क्या होता है, 2 + 3 + 5 = 2 + 3 + 5। यहां देखिए ये LHS और RHS हमेशा इक्वल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या है, यूनियन, इसमें इंटरसेक्शन। सारे स्टूडेंट इसको नोट कीजिए। तीसरी बात क्या है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C बराबर A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर इंटरसेक्शन पे। उसी तरीके से A इंटरसेक्शन B यूनियन C बराबर A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। सारे स्टूडेंट इसको समझ के। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में थोड़ी सी मैं बात बता दूं। जैसे नंबर सिस्टम में क्या होता है, 2 × 3 + 5। ये 2 × 3 + 5, तो 2 × 3 + 2 × 5। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। बाहर में अलग ऑपरेशन, ब्रैकेट के अंदर अलग ऑपरेशन। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। उसी तरीके से इवेंट के केस में A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये होता है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। बाहर में अलग, अंदर में अलग ऑपरेशन रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन कभी भी एडिशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता मल्टीप्लिकेशन पे। इसके बारे में आप लोग सोचिएगा, क्योंकि वो सिंगल टर्म होता है। इसमें ये 2 डिफरेंट बीच में है और कुछ प्रेसिडेंस रूल को भी फॉलो करता है। सारे स्टूडेंट को ये बात समझ में आ रही है, इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद देखिए, ये आपका जो है थर्ड लॉ था एसोसिएटिव लॉ। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो भी है उससे उस पर डोंट माइंड, इसको समझनी है। अब देखिए इसके बाद जो लॉ है, इसके बाद बोलते हैं A यूनियन A, जो भी है 5 4 जो भी है, A इंटरसेक्शन A। किसी भी इवेंट को इटसेल्फ के साथ आइदर यूनियन कीजिए या इंटरसेक्शन कीजिए, ये हमेशा A के बराबर होगा। इसका नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ ये चीज है। ये इसी को हम लोग जो है आइडेम्पोटेंट लॉ भी बोलते हैं। इसके बाद आता है जो भी है, ये 5 ये 4 है। 5 नंबर देखिए क्या है, आइडेंटिटी लॉ। किसी भी 5 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट को किसी भी इवेंट के साथ यूनियन करते हैं, 5 यूनियन A, ये हमेशा A होगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ
ये आइडेंटिटी लॉ कहलाता है। इसके बाद ये सिर्फ ये आइडेंटिटी लॉ कहलाता है, लेकिन फाई को किसी के साथ इंटरसेक्शन कीजिएगा तो ये फाई होगा इम्पॉसिबल इवेंट होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा। यदि हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। यदि यही सेट थ्योरी में हम इसका यूज करते हैं तो किसी भी सेट को यदि हम ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वो हमेशा वाइड सेट होता है। किसी भी सेट को, ये हमेशा याद रखना है। यहाँ पर फाई को यदि हम फाई के साथ यूनियन करेंगे तो ये भी फाई होगा, फाई को यदि हम इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे तो ये भी फाई होगा। ये भी नोट कर लेना है सारे स्टूडेंट को। इसको आइडेंपोटेंट लॉ बोलते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही, सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें इसको। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात भी समझना है। यदि ए बी का सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब एवरी एंड ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट बी। ये ध्यान में रखना है। यदि दो सेट्स इक्वल है, ए बराबर बी, इसका मतलब क्या है, x इज द एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या होता है, a का सारा एलिमेंट b में, b का सारा एलिमेंट a में। देन x इज द एलिमेंट ऑफ b। इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें, इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज सबसेट एंड इक्वल टू b एंड b इज द सबसेट एंड इक्वल टू a। इसका मतलब इस सेट का सारा, इसको बोलते हैं एंड। देखिए दो तीन सिंबल भी आपको हमेशा याद रखना होगा मैथमेटिक्स में। ये सिंबल है। सिंबल में पहला सिंबल क्या होता है, सिंबल। बहुत स्टूडेंट को सिंबल समझ में नहीं आता है और आपके सारे कंफ्यूजन को मैं क्लियर करने वाला हूं। पहला जो बेसिक है वो देखिए, इसको बोलते हैं और, डिसजंक्शन इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। और इसको पढ़ते हैं, ये सिंबल जो है ये और कहलाता है। ये सारे स्टूडेंट जाने, इसको बोलते हैं एंड, कंजंक्शन। ये सब सिंबल हमेशा मैथमेटिक्स में याद रखना होगा आपको। इसका मतलब होता है वन वे इंप्लीकेशन। ये वन वे इंप्लीकेशन, इसका मतलब होता है बोथ वे इंप्लीकेशन, बायो कंडीशनल। ये इस तरह का जो सिंबल है बहुत स्टूडेंट बराबर देकर लिख देते हैं, लेकिन ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है बोथ वे इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन इसको बोलते हैं बायो कंडीशनल, इफ एंड इंप्लाइड इफ। ये सारी बातें, इसका मतलब होता है फॉर ऑल 5। ये हमेशा मैथमेटिक्स में आप देखते हैं, ये फॉर ऑल, फॉर एवरी, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल यूनिवर्सल क्वांटिफायर। क्वांटिफायर इसके बाद होता है देयर एग्जिस्ट। ऐसे देखे होंगे ए बी सी डी ई, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। क्वांटिफायर सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब सारे स्टूडेंट देखें ध्यान से, A is the subset, A is the subset of B। इसका मतलब क्या होता है, A इंटरसेक्शन B, ये हमेशा A के बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसको यदि यूनियन कीजिएगा, A यूनियन B बराबर B, ये बात भी याद रखना है। यदि A B का सबसेट है तो A इंटरसेक्शन B हमेशा A होगा, A यूनियन B हमेशा B के बराबर होगा। दूसरी बात, A सबसेट एंड इक्वल टू A। कोई भी इवेंट सबसेट होता है और इक्वल होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ये यदि हम लिख देते हैं A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ये जब भी लिखना है तो A सबसेट एंड इक्वल टू A इटसेल्फ, ये हमेशा इसका सारा एलिमेंट इसमें और बराबर है, ये हमेशा ये प्रॉपर सबसेट को कंटेंट करता है। इसका मतलब प्रॉपरली कंटेंट, प्रॉपरली कंटेंट इसका मतलब होता है ये सबसेट एंड इक्वल टू होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या होता है,
ए इज द सबसेट ऑफ एस, एस का मतलब सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। तो एक चीज होता है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बोले या ए डैश बोले या इसको लिखते हैं नॉट ए। ये क्या होता है नॉट ए का मतलब, ये जब भी निकालना है तो क्या करना है, सैंपल स्पेस में ए को सब्ट्रैक्ट कीजिए। इसका मतलब एस माइनस ए, इसको ऐसे भी लिखते हैं x such that x is the element of S but x is not element of A, not element of A, ये होता है, इसी को बोलते हैं A कॉम्प्लीमेंट्स। इसको A कॉम्प्लीमेंट या नॉट A बोला जाता है। इसके बाद भी है, इस दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो पहला होता है A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, ये हमेशा सैंपल स्पेस के बराबर होगा क्योंकि ये पार्टीशंस ऑफ सैंपल स्पेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशंस ऑफ सैंपल स्पेस। ये हमेशा आपका एस सैंपल स्पेस के बराबर होगा, सैंपल स्पेस। जब प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो सैंपल स्पेस, सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो यूनिवर्सल सेट्स। इसके बाद दूसरी बात, किसी भी इवेंट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यदि इंटरसेक्शन करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये होगा ये टू ए और ए डैश जो होता है, मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट both are disjoint event, mutually exclusive, two disjoint event। क्लियर, ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको हमेशा समझ में रखना। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो फाई होता है। इसके बाद सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें। अब मैं बात कर रहा हूं, इसको और ध्यान से देखें। जैसे जैसे टॉपिक है ये इवेंट से रिलेटेड जो सारा प्रॉपर्टी है सेट थ्योरी का, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्या देखिए, ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू, लेस देन ही चलता है यदि सबसेट ऐसे लिखा गया ए इज सबसेट एंड इक्वल टू बी, देन यहां पे क्या होगा, यहां ठीक है, ए इज सबसेट एंड इक्वल टू बी, तो यहां पर सबसेट और इक्वल टू की बातें हो रही है, तो यहां पर होगा एन ए लेस देन इक्वल टू एन बी। ये सारे स्टूडेंट को ये समझ में आ रही होगी बातें कि ये यहां पर लेस, यदि सबसेट इक्वल है तो जनरली हम लोग इसमें लेस देन ही लेते हैं। जैसे वेन डायग्राम में क्या होता है, ए बी के अंदर है, देख लीजिए, तो बी के अंदर है ए, तो ये जो इवेंट है तो इसको हम लोग क्या देखते हैं, इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ऑब्वियसली क्या होगा, इससे कम होगा, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए, इसको लिखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनल नंबर ऑफ बी। ये सारे स्टूडेंट को समझ में, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनल नंबर ऑफ बी। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, थैंक यू।